अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। भारतीय फोर्सेस की सफाकियत की कहानी नन्हे मुजाहिद की जुबानी PIA की कैसे निकली जान, सुनाएंगे ये दास्तान और हरासानी स्कैंडल की हलचल से जुड़ी खबरें भी इसी बुलेटिन का हिस्सा होंगी। मगर सबसे पहले जिक्र सियासी महाज पर गूंजती हुई -1 की आवाजों का। लीगी रहनुमा को हुकूमत जाती हुई नजर आने लगी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ खान की रुखसती करीब है, -1 नहीं बल्कि -PTI होने वाला है। जाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लफ्जों के तीर चला दिए। कहते हैं अवाम के लिए इमरान खान अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उनके अलावा कोई भी ऑप्शन कबूल है। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की चढ़ाई में शिद्दत, वजीर आजम और हुक्मरान जमात दोनों पर वार तेज कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो तहरीक इंसाफ को यार दोस्त पार्टी ही करार दिया। ये भी कह दिया कि अब -1 नहीं बल्कि पूरी PTI माइनस होती नजर आ रही है। चीनी आज भी 85 रुपए की बिक रही है, हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। यूटिलिटी स्टोर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी दोस्त यार लगाए हुए हैं, ये दोस्त यारों की हुकूमत है। एहसन इकबाल के मुताबिक इमरान खान की अना मुल्क की बदनामी की वजह। कहा हुकूमत अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सरकारी गड़बड़ प्लान का खदशा भी जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जानिबदार लोगों को काबीना में शामिल किया गया है। वार्निंग देना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म की अगर मुदाखलत की तो पाकिस्तान के मफाद के साथ खेलोगे। जनूबी पंजाब के जियाले रहनुमाओं से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी के भी हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार। बोले 2 साल में इमरान खान ने इल्जाम तराशियों के सिवा दिया ही क्या, वो अब मजीद काबिले बर्दाश्त नहीं। अब अवाम को इमरान खान के अलावा हर ऑप्शन कबूल है। हुकूमती वजीरों ने PIA की तबाही का जिम्मेदार मुस्लिम लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान को ठहरा दिया। अली जैदी बोले जिन्हें इस बात पर शक हो वो गूगल पर जाकर मुशाहिदुल्लाह का नाम लिखे, सारे कारनामे सामने आ जाएंगे। 2010 से 2018 के दरमियान PIA में 236 अफराद मशकूक तरीके से भर्ती किए गए। शहजाद अकबर ने कहा कि सियासतदानों ने इदारों को तबाह किया। शाहिद खाकान अब्बासी एक ही वक्त में मुल्क के वजीर आजम और एयर ब्लू के सरबराह भी थे। हुकूमती अरकान ने मारा अपोजिशन के नहले पर दहला। इदारों को तबाह करने में सियासतदान थे इस मुल्क में जो बैठे हुए थे, उनका बड़ा हाथ है। मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, PIA के अंदर उन्होंने जो ड्रामे सारे किए वो सारी कौम को पता है। गूगल पे उनका नाम लिख दें तो पहले शायद वो आएगा कि कैसे कैसे रिश्तेदार उन्होंने कहाँ भरे हुए हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन के टुकड़े गिनवाए। शाहिद खाकान अब्बासी ग्रुप, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके बाद मैंने शहबाज शरीफ ग्रुप के कुछ लीडरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। और अब मैं ये तवक्को करता हूँ कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम नवाज ग्रुप के लोग भी आएंगे, क्योंकि एक दूसरे से पीछे तो रह नहीं सकते। शहजाद अकबर बोले तब्दीली सरकार इदारों की दुरुस्तगी में मसरूफ है। टर्म है कि क्लीनिंग योर ओन शॉप, उसका अमल जारी है। ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, इदारों के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। कोई शोबा उठा ले देख ले, उसका जो रेगुलेटर है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुआ है कि उस बिजनेस के अंदर किसी न किसी आला सतह के हुकूमती ओहदेदार या खानदान के अपने बिजनेस इंटरेस्ट, तोशा खाने वाले में भी समन निकले हुए हैं, तो मुल्क तोड़ने की बातें हो रही हैं। शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम के साथ एक एयरलाइन के भी मालिक थे, दोनों हाथों से मुल्क लूटते रहे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने -1 की बातों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा -1 की कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी में एक ही लीडर है जिसका नाम है इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि वो या असद उमर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ कि PTI में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है और कभी -1 ऐसे होते नहीं है। जो PTI का सपोर्टर है वो इमरान खान की ज़ात से मुंसलिक है, उससे इमोशनली जज्बाती तौर पर अटैच है, तो -1 शायद नहीं चलेगा। तो PTI का नाम तो इमरान से जुड़ा हुआ है। आप उसको माइनस करेंगे तो देयर इज नो PTI। नहीं, वो बात बनती ही नहीं है और बात बनेगी भी नहीं। लेकिन ये ख्याली पुलाव है। काबीना के इजलास के अंदर, एक कल वाला इजलास से पहले इजलास हुआ, उसके अंदर तो इशारों कनायों में भी नहीं, सीधे लफ्ज़ों में आपके और असद उमर के ऊपर आ गया कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। तो कब आप उम्मीदवार? गलत बात है, उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ ना असद उमर इतने नादान हैं और ना मैं इतना नासमझ हूँ कि हम इसको सीरियसली कॉन्टेम्पलेट करें। लीडर एक है,
और वो इमरान खान है। अगर किसी शख्सियत पे मुकम्मल इत्तफाक है तो इमरान खान है। काबीना अरकान का कहना है इदारे को बहुत जल्द बड़ी एयरलाइंस की सफ में ला खड़ा करेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का आवाम को फजाई सफर से ना डरने का भी मशवरा। कहा अब जहाज वही पायलट्स उड़ा रहे हैं जो क्लियर हो चुके हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क में कोई भी जाली पायलट अब जहाज नहीं उड़ा रहा। अवाम बेखौफ और बेधड़क होकर फजाई सफर करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर बहरी उमूर और मुआवने खसूसी बराए एहतसाब का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। जो पायलट्स इस वक्त उड़ा रहे हैं जहाज, सारी उस स्क्रूटनी प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं। इनको टोटली क्लीन चिट मिली हुई है। अली ज़ैदी ने कहा ये पुरानी हुकूमत नहीं जिसमें कहा जाए कि असली हो या नकली, डिग्री बस डिग्री होती है। ये टोटल बनते हैं 236 इर्रेगुलरिटीज और सस्पेक्ट इश्यूज थे पायलट्स के साथ। जब ये फाइंडिंग्स आई तो ये सारों के सारों को इमीडिएटली ग्राउंड कर दिया गया और सस्पेंड कर दिया। और इंशाल्लाह PIA भी, मैं कहना चाह रहा हूँ, इट इज ऑन इट्स वे टू बिकम one of the top most airlines of the region. मुआवने खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने वाजे कर दिया कि पायलट्स हों या दीगर अमला, सिविल एविएशन के रूल्स पर सबको अमल करना होगा। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 100 मोटो नोटिस से स्टार्ट हुआ था। जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है वो शायद 28 का है, जो कल कैबिनेट के पास कैंसिलेशन किया है। काबीना अरकान का कहना था कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से PIA पर पाबंदी पहले भी लग चुकी। अब भी केस में अपील की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। इत्तेहादियों से बिगड़ते ताल्लुकात या मुस्तकबिल की पेशबंदी। पंजाब असम्बली में अदती बरतरी कायम रखने के लिए हुकूमत ने अपोजिशन अरकान से राबते तेज कर दिए। अपोजिशन रहनुमा हुकूमत खत्म होने के ख्वाब देखने लगे। लाहौर से देखिए मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। इत्तेहादियों से बढ़ती दूरियां या नाराज अरकान का तोड़। पंजाब हुकूमत के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते बहाल। शोकार नोटिस के बावजूद नून लीग के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन की वज़ीर आला से तीसरी मुलाकात। उस्मान बुजदार ने लीगी MPA जलील शरकपुरी, अशरफ अंसारी, गयासुद्दीन, अजहर अब्बास, फैसल नियाजी, निशात डाहा और पीपल्स पार्टी के गजनफर लंगा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा ने गजनफर लंगा को लोटा करार देकर असेंबली में उनका घेराव करने का ऐलान कर दिया। जो लोटों की फहरिस्त में इजाफा किया गया है, ये दरअसल कोई नई बात नहीं है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये कई दफा लौट कर उधर भी गया है, लौट कर हमारी तरफ भी आया है, इसी वजह से लौटा है। राना सनाउल्लाह बोले हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं, मैंडेट लेकर एक बार फिर ऐवान में आएंगे। ये तो वही लोग हैं जो साल पहले भी गए थे। इट मीन्स के पूरे 1 साल में जो है वो कोई इसमें जो है वो इजाफा नहीं कर सके, बल्कि मेरा ख्याल है कि पिछले साल से 1-2 कम है। हालात थोड़ा सा भी बदलेंगे तो उधर से जो है वो 6-7 नहीं, उधर से कुछ 60-70 लोग ही जो है वो दूसरी तरफ आके बैठेंगे। उस्मा बुखारी ने मुलाकात करने वाले लीगी MPs के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दिया है। मोहम्मद अली, समा, लाहौर। भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में तमाम हदें पार कर गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं नाना की लाश के साथ नन्हे आयात की तस्वीर दुनिया कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान मजलूमों के लिए आवाज उठाता रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नन्हे नवासे के सामने नाना का कत्ल, फिर 3 साला बच्चे को लाश पर बिठाकर भारतीय फौज का फोटोशूट। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में वाज़ेह कह दिया कि सोपूर के ये मनाजिर सारी दुनिया याद रखेगी। इंडिया कैनॉट वॉश अवे द ट्रूथ by fake news and turning its propaganda machinery faster. कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और सलामती कौंसिल के मजम्मती बयानात का खैर मकदम। कहा सलामती कौंसिल ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि तहकीकात में पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाना चाहिए। Pakistan has been consistently sensitizing the international community about the Indian leadership's threatening statements to use terrorism as a tool to destabilize Pakistan. तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान अमन और पाक अफगान तजारत के लिए भी पाकिस्तान पुरज़म है। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत समेत दीगर अमूर पर बात हुई। सोपूर वाक़े ने दुनिया को बता दिया भारत बौखलाहट का शिकार है। दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज ने भारत को खबरदार किया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर ने इंडिया पॉलिसी पेश करने की जरूरत पर जोर दिया है। दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज का कहना है गैर तरबियत याफ्ता और गैर पेशा वराना भारतीय फौज को जंगी हरबे इस्तेमाल करना नहीं आते। अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए बार बार हरकतें कर रहे हैं और पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। कल जो इंसिडेंट हुआ
उससे पता चलता है कि ये कितनी बुखलाहट के शिकार है। हमने हर तरह की तैयारी की हुई है क्योंकि इनका थ्रेट आ चुका है। ब्लैक ऑपरेशन की तैयारी है, मिस एडवेंचर करना चाहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर ने कहा, वक्त आ गया है पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी इंडिया पॉलिसी पेश कर दे। ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश तो पाकिस्तान ने हर तरीके से कर ली। पॉइंट इज वेरी सिंपल, पाकिस्तान हैज टू गिव अ क्लियर इंडिया पॉलिसी। ग्रैंडफादर को मारा और उसका बच्चा छोटा ग्रैंड चाइल्ड बैठा है उसके ऊपर, ये सारी दुनिया देख रही, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रही। ये असलियत है। कश्मीर इज पाकिस्तान, इंडिया इज द एनिमी। जी हम कहते रहते हैं कभी इसने ये कर दिया, कभी उसने वो कर दिया। यू नो वी आर टॉकिंग हॉच पॉच। नादिर मीर ने मजीद कहा, अमरीकी जरीदा इशारा दे चुका था कि लद्दाख में चीन से मुंह की खाने के बाद भारतीय फौज आज़ाद कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब जिक्र निजी स्कूल में हरासानी के मामले का, जिसने पंजाब में हलचल मचा दी है। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने चौंका देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मामले को इंतहाई संजीदा करार दिया। मुराद रास का कहना है, वाक़े को आज तीसरा दिन हो गया है, इंतज़ार है वालिदैन और तलबा हमारे पास आएँ। जब तक कोई कंप्लेन नहीं होगी एक्शन कैसे लेंगे। निजी स्कूलों के लिए नया एक्ट लाने का भी बता दिया। मुराद रास ने इंकशाफ किया कि बॉयज़ स्कूल से भी ऐसी ही शिकायत आ रही हैं। मैं ये बात मान नहीं सकता, एक स्कूल के अंदर ये हो रहा है, उसके प्रिंसिपल को नहीं पता, उनके ओनर्स को नहीं पता। ये उसी तरह है कि मेरे ऑफिस के अंदर ये सब कुछ हो रहा हो और मुझे ना पता। ये कैसे हो सकता? मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मुझे इतनी कंप्लेंट्स आई हैं प्राइवेट स्कूल से कि जो फीमेल स्कूल्स हैं, जो ऑल गर्ल्स स्कूल हैं, वहां पे मेल टीचर्स को ना रखें। मेरी रिक्वेस्ट है। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी आप ये करें वो करें। मैं कहता हूं पेरेंट्स को चाहिए कि बॉयकॉट करें ऐसे स्कूलों को। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये सिर्फ बच्चियों के स्कूल में नहीं हो रहा, हमें लड़कों की कंप्लेंट्स आ रही, ये बॉयज स्कूल्स के अंदर भी हो रहा। शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए प्राइवेट स्कूल। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सामने आया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड मी बीइंग एज द मिनिस्टर, इसको पूरी तरह डील किया जाएगा जहां जहां पे भी अगर कहीं ये हो रहा है, हमें कंप्लेंट आती है, उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, उस स्कूल को बंद करना और उस पर प्रॉपर एक्शन लेना, हम वो सब चीजें करने के लिए तैयार हैं। निजी स्कूल में बच्चियों को हिरासत करने का मामला, तहकीकाती कमेटी के कन्वीनियर ने स्कूल इंतजामिया के ताउन न करने का शिकवा कर दिया। सूबाई वजीर मुराद रास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया है कि कई स्कूलों से बच्चियों को जिनसी तौर पर हरासा करने की शिकायत आ रही है, लेकिन अब तक कोई तहरीरी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। तहकीकाती कमेटी के कन्वीनियर गयास साबर का कहना है कि स्कूल इंतजामिया तालबात का राब्ता नंबर नहीं दे रही। तालबात और वालिदैन डरने की बजाय उनसे राब्ता करें ताकि हकायक पर मबनी रिपोर्ट मुरतब की जा सके। दूसरी जानब निजी स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि हरासा करने वाले 5 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है, जिनमें जाहद वड़ाइज, अब्दुल कुद्दूस, उमर शरीफ, शहजाद अरशाद और एतजाज रहमान शामिल हैं। ए लेवल ब्रांच की प्रिंसिपल मिसेस शकील समेत 3 स्टाफ मेंबरान को मुअत्तल भी किया गया है। लाहौर में निजी स्कूल की तालबात को उसातिज़ा की जानिब से हरासानी और गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर भेजने पर एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। तालीमी इदारों में हरासानी के बढ़ते वाक़यात, हुकूमत बजाय तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के क्या मर्द असातिज़ा से नौकरियां छीनना चाहती है। सख्त एक्शन के बजाय शिकायत दर्ज कराने को कहा जा रहा है। इंसानी हुकूक की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला ने अहकामात को मुस्तरद करते हुए क़वानीन में तरमीम का मुतालबा भी कर दिया। वहाँ मेल टीचर्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे ऑल फीमेल स्कूल्स। मेरी रिक्वेस्ट है। मुराद रास ने नई बहस छेड़ दी। इंसानी हुकूक की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला ने हुकूमती अहकाम को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं तालबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसी बातें करके हुकूमत इंसाफ से मुंह क्यों छुपा रही है। माफ कीजिएगा, ये तो बिल्कुल ही एक गैर मुनासिब, गलत और शुरू से यानी कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत बात वो कर रहे हैं। मैं 100% बल्कि 200% इख्तिलाफ करती हूँ इस बात से। बजाय इसके कि हरासानी वाक़ियात को रोके, हुकूमत कानून लाने में लगी है। एडवाइस दे रही है कि शिकायत दर्ज कराएं। ताहिरा अब्दुल्ला कहती हैं स्कूलों में हरासानी के वाक़ियात कभी रिपोर्ट होते हैं, कभी सामने ही नहीं आ पाते। अब वक्त आ गया है कि कानून में तरमीम की जाए।
तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि 2010 और 2014 के दोनों कवानीन को असर नौ और फौरी तौर पर तरमीम की ज़रूरत है। उसके अंदर तालीमी इदारों को शामिल किया जाए वर्क प्लेस की डेफिनेशन तारीफ के अंदर। ताहिर अब्दुल्ला का कहना था हुकूमत इस तरह के हसास मामलात में हरासानी का शिकार फर्द को शिकायत के लिए कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म फराम करे। ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दामात उठाने होंगे। कराची से अहम खबर है, जहां गार्डन के इलाके में गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 2 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा सवार थे। मजीद जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, क्या तफसीलात सामने आ रही इस वाक़े से मुताल्लिक अब तक? जी देखिए, धोबी घाट का इलाका है जहां पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। सफेद रंग की एक गाड़ी है जिससे फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद हैं जो कि चचा भतीजा हैं रिश्ते में, वो जो है वो जाँ बहक हुए हैं। एक की शनाख्त मुजीब और दूसरे की अनस के नाम से की गई है। ये बलूचिस्तान हब से जो है वो इनका ताल्लुक है और यहाँ पर गार्डन में एक रिश्तेदार के घर पे ये वहीं से आ रहे थे। अभी पहुंचे भी नहीं थे कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान हैं जो कि इनकी गाड़ी के पीछे से जो है वो आए हैं और चलती गाड़ी पर फायरिंग की है, जिससे दोनों अफराद आगे बैठे हुए थे, दोनों जाँ बहक हुए, जबकि पीछे बैठी तीनों खवातीन जो है वो महफूज रही हैं। अभी इस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही है कि क्यों मुल्जिमान की जानिब से जो है वो इनको निशाना बनाया गया है। पुलिस का कहना है। ठीक है, वाक़े की तहकीकात इस वक्त की जा रही है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अहमद। खबर है लाहौर से, जहां 4 डाकुओं ने 20 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। नकदी और तलाई जेवरात भी छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। FIR के मुताबिक गुजरपुरा के इलाके सगिया गांव में क्लिनिक पर काम करने वाली 20 साला लड़की रात 10:20 पर क्लिनिक बंद करके घर जाने लगी तो मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू उसे गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर खेतों में ले गए। डाकुओं ने मुबैना तौर पर लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और उससे मोबाइल फोन, 10,000 रुपए और तलाई जेवरात लूट लिए। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने दावा किया है कि 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनके DNA टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गवाह के पेश न होने पर नैब से वजाहत तलब कर ली। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा, 11 अरब 23 करोड़ डॉलर्स हो गए। हुकाम के मुताबिक मरकजी बैंक को 26 जून तक 2 अरब 4 करोड़ 60 लाख डॉलर मौसूल हुए। वर्ल्ड बैंक से 73 करोड़ 70 लाख, एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ 3 लाख डॉलर मौसूल हुए। हुकूमती कर्ज की मद में 80 करोड़ 9 लाख डॉलर अदा किए गए। और इदारे कौमी बचत ने बहबूद और पेंशनर्स समेत 5 मुख्तलिफ बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में मामूली इजाफा कर दिया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में 12 बेसिस पॉइंट्स, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स और शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स को मुनाफा 9.96% कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, टैक्स वसूली के मामले पर सिंध और वफाक आमने सामने आ गए। FBR और सेक्रेटरी एक्साइज की मुलाकात में डेडलॉक खत्म ना हो सका। हुकूमत सिंध ने 3 शराइत रख दी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। कल तक विफाक से कम पैसे मिलने का शिकवा करने वाली सिंध हुकूमत विफाक के लिए अब टैक्स की मद में पैसे जमा करने से इनकारी है। FBR और सेक्रेटरी एक्साइज की मुलाकात में भी बर्फ ना पिघल सकी। सेक्रेटरी एक्साइज सिंध हलीम शेख ने विफाक के सामने 3 शराइत रख दी। कहा विफाक टैक्स वसूली की मद में 7 अरब की कटौती खत्म करे। विफाकी काबीना टैक्स वसूलियों के लिए सिंध से बाज़ाब्ता दरखास्त करे और मोटरसाइकिल पर विद होल्डिंग टैक्स की वापसी का नोटिफिकेशन भी वापस लिया जाए। सेक्रेटरी एक्साइज हलीम शेख के मुताबिक FBR ने आला हुक्काम से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा है। सूबाई वजीर एक्साइज ने एक बार फिर विफाक पर तनकीद करते हुए कहा, पहले ही सूबा सिंध को कौन सा पूरा हक दिया जाता है, वैसे ही हमारे को कौन सा ये जो हमारा शहर है सिंध का पूरा दे रहे हैं। तो उससे हटकर भी जो पिछले सालों में इन लोगों ने सिंध हुकूमत के पैसे काटे हुए हैं, पहले 5 अरब काटे थे, फिर 7 अरब काटे, 5 अरब हमने रिफंड करवा लिए। अब ये जो 7 अरब का किस्सा है
जब हमारे मसले मसाइल हल नहीं हो रहे तो हम इस चीज को कैसे मूव करेंगे फॉरवर्ड। विफाक और सिंध के दरमियान रकम न सिर्फ अरबों में बढ़ती जा रही है बल्कि मामलात को सुलझाने के लिए शराइत का सहारा लिया जाएगा। जाली सरकार को अब विफाक के जवाब का इंतजार है। अब आपको बताते हैं, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जेल में जेल अमले के नारवा सुलूक और मुबैशना करप्शन के खिलाफ कैदियों की हंगामा राय शिद्दत इख्तियार कर गई। पुलिस की जानिब से वक्फे से आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे, जेल के बाहर मौजूद है समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर। जुल्फिकार, बताइएगा, अभी हालात अंडर कंट्रोल हैं या अभी भी हंगामा बरपा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कैदियों की तरफ से जो है जेल अमले के नारवा सलूक और मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बहुत से कैदी जो हैं इस वक्त जेल की छतों पर मौजूद हैं और पथराव के साथ साथ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं और कैदियों की तरफ से जेल के बाज़ मकामात को आग लगाने की इतलात भी आ रही हैं। इस हंगामा राई के दौरान जो है 8 पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं और 3 कैदी जो हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। तीनों कैदियों को और 8 पुलिस एहलकारों को जो है वो अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि DIG जेल हनाजात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर समेत जो है वो दीगर ऑफिशल्स भी जो है वो मुजाहिरीन के साथ जो है वो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 बजे से शुरू होने वाला ये एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हुए। जी, अपडेट से शुक्रिया जुल्फिकार। पेशावर पुलिस ने 11 माह कबल हंगुस से अगवा की गई बच्ची को बाजियाब करा लिया। अफगान गदागर ग्रोह की 2 खवातीन समेत 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर में पाकिस्तानी गदा ग्रोह के साथ साथ अगवानी मर्द खवातीन ग्रोह सरगर्म होने का इंकशाफ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टल हंगू से 11 माह कबल अगवा 10 साला बच्ची को बाजियाब कर लिया, जिसे मुल्जिमान ने 8 लाख रुपए में खरीदा था और इसे भीख मंगवाते थे। मुल्जिमान भीख कम लाने पर बच्ची को तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। ये सुबह जब बच्चों को भेजते थे तो उस वक्त कई दफ़ा ये कहते कुछ ऐसी गोलियां या कोई नशावर चीज़ खिला दी जाती थी हमें सारा दिन, जिससे हमें एक्टिव नहीं होते, नम रहती थी बच्ची, जाके ये भाग ना सकें। इवन इनको बच्ची को तशद्दुद किया जाता था जिस दिन ये कम पैसे कमा कर लाती थी। पुलिस की जानिब से बच्ची को वालिदैन के हवाले करने के मौके पर रिक्कत आमेद मनाजिर। हमारे हुकूमत ने मुझसे बहुत इमदाद किया और बहुत तावन किया है। मैं ये ऑफिसर साहब से बहुत खुश हो गया कि मेरे बच्चों को इसको मेरे हाथ में दिया। ग्रोह में खवातीन समेत 4 अफराद शामिल हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। आगे बढ़ते हैं। ईद उल अजहा के लिए आवाम को खुसूसी पैगाम है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, लोग इनफरादी के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दे। गली मोहल्लों में आलाइशें ना फेंकी जाएं। आवाम मवेशी मंडी को पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, बच्चों को भी ना लेकर जाएं। सिर्फ महदूद और संजीदा अफराद जानवर खरीदने जाएं, जम घटे की सूरत में न जाएं। इसको पिकनिक स्पॉट न समझे, जानवरों को न घुमाया जाए और न नुमाइश की जाए। हुकूमत इस बात का एहतमाम करे कि बीमार जानवर कुर्बानी की मंडियों में फरोख्त के लिए न लाए जाएं या ऐसे बाड़ों में जिनकी बाकायदा चारदीवारी हो। जानवरों की मंडियों में मुस्तकिल जरासीम कुछ दवाओं का स्प्रे किया जाए। हत्तर इम्कान इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी जाए ताकि गली कूचों में आलाइश कम से कम हो। मकामी हुकूमतें कुर्बानी की आलाइशों को फ़ौरन उठाकर ठिकाने लगाने का एहतमाम करें। कुर्बानी की खालें खरीदने वालों को पाबंद किया जाए कि वो जल्द अज जल्द खालें उठाकर अपने महफूज मराकज़ तक पहुँचाएँ और ट्रीट करें। कुर्बानी की जगह को जरासीम कुछ दवा से धोया जाए और सफाई का मुकम्मल एहतमाम किया जाए। और कराची के सुपर हाईवे मवेशी मंडी पर SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, जानते हैं सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में। सुपर हाईवे पर वाक़या मवेशी मंडी, सिर्फ एंट्री गेट पर ही एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराया जा रहा है। मवेशी मंडी के अंदर सभी कोरोना से बचाव की SOPs भूल गए।
हाल ये है कि व्यापारियों को तो जैसे मास्क लगाने का पता ही नहीं। तो जानवर डर जाते हैं हमारे, क्योंकि तो इधर लगा रहे हैं, उधर तो हमारे यहाँ तो बाड़ में नहीं लगाते हम। नहीं, मास्क तो है मेरी जेब में। असल में अभी तो मंडी स्टार्ट नहीं हुई ना, मंडी स्टार्ट होगी तो मास्क सब लगा कर आएंगे। मास्क लगा रहे हैं भाई जी, क्यों लगा रहे हैं? नहीं आ रहे हैं सब काम कर रहे हैं ना पानी का। अभी नहा के आ रहे थे, सामने आके नहा के मास्क लगावांगे, बस अब जेब में है, सब कुछ है। रिक्वेस्ट है कि मंडी में बहुत कम ही आए, क्योंकि यहाँ पे SOPs पे अमल जो है ना वो ना होने के बराबर नजर आ रहा है। चंद लोगों ने यहाँ पे मास्क पहना हुआ है। जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, जहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ पे तो लोग बार बार बोल रहे हैं कि मास्क और लगाएं, फिर अंदर आके लोग ज्यादातर होता है मास्क और अपने उतार देते हैं। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए अभी सिर्फ 16,000 जानवर लाए गए हैं। जूं दिन गुजर रहे हैं, जानवरों और खरीदारों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में SOPs पर अमल दरामद कराना इंतजामिया का सबसे बड़ा इम्तहान है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। खेल के मैदान से अहम खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बैटिंग कोच ग्रांट प्लांट ने इंकशाफ किया है कि 2016 के दौरे ऑस्ट्रेलिया में यूनुस खान को बैटिंग टिप्स दी तो उन्होंने गले पर छुरी रख दी थी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, 4 साल बाद ये इंकशाफ सामने आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पर कोई मौक़िफ़ आया? अब देखिए, इस मामले में हमने तमाम फ्रीक्वेंस से रब्ता करने की कोशिश की। यूनुस खान से हमारा रब्ता नहीं हो सका। अलबत्ता जो इल्जाम लगाया है उस खिलाड़ी पे लगाया गया है जिसके प्रिंसिपल को सभी मानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, यानी कि यूनुस खान। तो इस हवाले से उन्होंने, जब ग्रांट ने इल्जाम लगाया तो उन्होंने मिकी आर्थर का हवाला दिया कि वो बीच में आए तो फिर मुझे यूनुस खान से बचाया उन्होंने। तो मैंने मिकी आर्थर से रब्ता किया तो मिकी आर्थर ने इस वाक़े की तस्दीक की है, लेकिन उनका कहना था कि मैं इस वक्त इस पर मजीद तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान टीम प्रिपेयर कर रही है इंग्लैंड के लिए और मैं नहीं चाहता कि उस स्टोरी को दोबारा दोहराऊं। फिर मैंने ग्रांट प्लांट से रब्ता किया, मैंने कहा क्या इस वाक़े के अलावा भी कोई मामला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ पूरे करियर में एक ही यही वाक़या हुआ था जो मैंने बता दिया है, इसके अलावा कभी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस पे हैरत का इजहार कर रहा है कि इस वक्त ये बयान देना समझ से बालातर है। जब ये वाक़या हुआ तब फ्लार ने बिल्कुल टाइमिंग पर इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शुएब।